नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यू कंपनी के डिटेल्स डेटा चर्चा करूंगा क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है। इसी हफ्ते में इस कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो जितने सारे आईपीओस के अपडेट आते हैं तो मैं आपके साथ हमेशा चर्चा करता हूं और बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं कि सर उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कंपनीज के डिटेल्स चर्चा के साथ साथ मेरे ओपिनियन क्या है, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा इस कंपनी कितना स्ट्रांग काम कर रहा है, कितना स्टेबल है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, कल्पतरु। तो कल्पतरु एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज की कंपनी है, मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब इस कंपनी का प्रोजेक्ट देखकर ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो टोटली रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है और रियलिस्टिक इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं इंडिया में जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ हो रहा है उसके साथ साथ इसका कंपटीशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि चाइना को अगर 2007-8 में फॉलो करेंगे, 2007-8 का डिटेल्स देखेंगे चाइना का, तो उस टाइम चाइना का जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल था उसी लेवल में आज इंडिया है। तो इसका मतलब इंडिया भी आज जिस लेवल में है उसको कंपेयर करना पड़ेगा चाइना के 2007-8 में। तो 2007-8 में अगर डिटेल्स को चेक करेंगे, मैंने जब हिस्ट्री चेक किया तो मुझे पता चला उस टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था चाइना में और उसी फील्ड आज इंडिया में देखने को मिला है। तो इस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा क्योंकि लोगों के हाथ में जब पैसा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो लोग घर लेने के सोचेंगे, अपार्टमेंट लेने के सोचेंगे। तो उसमें रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके लिए किसी भी कंपनी को 100% सही कहना गलत होगा। उस कंपनी का बाकी डिटेल्स को देखना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1988, मतलब बहुत पुराना कंपनी है। तो ये कंपनी बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। कंपनी स्पेशलिस्ट जो है डेवलपिंग ऑफ आप देख सकते हैं रेसिडेंटल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर, रिटेल स्पेस के ऊपर एंड इंटीग्रेटेड टाउनशिप के ऊपर अक्रॉस मतलब सेवरल इंडिया सिटीज। तो बेसिकली इंक्लूडिंग मुंबई, थाने, पुणे, सॉरी कहाँ कहाँ पे कंपनी काम किया, मुंबई, थाने, पनवेल, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु एंड जोधपुर। तो इस तरीके से कुछ जगह पे कंपनी काम किया है। तो कल्पतरु लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ द कल्पतरु ग्रुप। तो कल्पतरु ग्रुप का ही कंपनी है। तो विच इंक्लूडिंग कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, तो प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से इसका सारे कंपनीज एक साथ है। तो जो कल्पतरु ग्रुप के ही कंपनी है। तो टोटल इसमें 40 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट 70 से भी ज्यादा कंपनी कंप्लीट प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो 40 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। तो इतने जो 70 प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट किया उसके बेसिस में कंपनी कितना फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग किया, चलो वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी की सबसे बड़ी बात है एसेट। तो एसेट देखिए कंपनी के एसेट में अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए था, मगर लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के एसेट में कोई भी उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ये कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट है क्योंकि रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में अगर एसेट नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ रेवेन्यूज के बारे में बात करो तो रेवेन्यूज में देखिए 2022 में 1250 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज था। उसके बाद 2023 में बने 3700 करोड़ और 2024 में बने 2000 करोड़। तो ओवरऑल जो रेवेन्यूज का जो स्ट्रेंथ है, रेवेन्यूज का जो फ्लो है, वो उतना ज्यादा ग्रोथेबल नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं। इसके कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्चुअली नेगेटिव में है। नेगेटिव होने के दो कारण से, पहली बात कंपनी का रेवेन्यूज कम होना, दूसरी बात कंपनी का कर्जा बढ़ जाना। देखिए कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रहा है, सॉरी जितना रेवेन्यू कमा रहा है उससे 4 से 5 गुना कंपनी का बोरिंग्स है, मतलब कर्जा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक वीकनेस पॉइंट है क्योंकि कर्जा बढ़ जाना कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशराइज होगा। तो आप कहेंगे सर रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पे तो कर्जा लेकर ही उसको काम करना पड़ेगा, ये बात सही भी है। फिर भी मैं आपको चलो एक बार कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो इस सेक्टर में ओबेरॉय रियलिटी है, साथ ही साथ माइक्रोट्यूब डेवलपर जिसको हम लोग लोधा नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको जब आईपीओ आया था तब भी मैंने आपको डिस्कस किया था, एक बेस्ट कंपनी है। तो उसके साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज,
ये भी गोदरेज कंपनी के हैं। साथ ही साथ सनटेक रियलिटी, साथ ही साथ महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कीस्टोन, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रेस्टीज, मतलब जो कंपनी है, तो सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ओबेरॉय होटल्स, मतलब ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइक्रोटॉप डेवलपर और साथ ही साथ प्रेस्टीज, ये चार कुछ कंपनी के ज्यादा पर मतलब अर्निंग पर शेयर है, और बाकी कंपनी में पॉजिटिव है। सिर्फ कल्पतरु का क्या है, नेगेटिव है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन को अगर मैं एवरेज करके दूं, चलो बाकी कंपनीज को मैं एक बार एवरेज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 33 में पकड़ लेता हूँ, 77, 112, 115 और 88 प्लस, और लास्ट में और दो है 69 प्लस 50, तो कुल मिलाकर 544 हुआ। कितने कंपनी, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 कंपनी से इसको डिवाइड करूंगा, तभी मुझे एवरेज देखने को मिलेगा। एवरेज पी रेशियो है 77। तो क्या कंपनी का पी रेशियो एवरेज से कम है, इंडस्ट्री से कम है? चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो आप देख सकते हैं, इसका पी रेशियो 11 से के आसपास है, 1160 के आसपास। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो कितना हाई लेवल पे है ये देख लीजिए। साथ ही साथ कंपनी की ईबिटा मार्जिन नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का RONW नेगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। तो इतने सारे पॉइंट्स नेगेटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा जोखिम वाला बात होगा, क्योंकि वो सेक्टर को भी बीट नहीं कर पा रहा है और खुद को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो जिस फील्ड में बाकी कंपनी इतने तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इस कंपनी का प्रोजेक्ट देखकर खुश मत हो जाना। कंपनी 70 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, इसको देखकर खुश मत हो जाना। आपको ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कंपनी कहाँ पे है। देखिए, मान के चलिए आपके एक दोस्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पहले था, आज वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल है, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि सक्सेसफुल तभी कहा जाता है अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू रन कर रहा है, बिजनेस में अगर वो प्रॉफिटेबल है और स्केलिंग कर रहा है। तो इसी तरीके से सिचुएशन को देखते हुए मुझे यहाँ पे उतना स्ट्रेन देखने को नहीं मिला। तो इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है, कंपनी बता रहा है कि देखिए रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो कंपनी एक्चुअली बेसिकली जो कर्जा लेकर रखा है, तो उसको बोरिंग जो लेकर रखा है, उसको पेमेंट करने के लिए 11,925 करोड़, वो सॉरी 11,925 मिलियन, मतलब करीबन करीबन 1,190 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा मार्केट से उठा रहा है। तो चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक बार वो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो टोटल मार्केट से उठा जा रहा है 1,590 करोड़, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये टोटली जो मार्केट से उठाया जा रहा है, वो कितना, जो जितना पैसा उठाया जा रहा है, तो वो ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर पब्लिक मतलब ऑफर फॉर, यहाँ पे पब्लिक रखा गया, मतलब है पूरा का पूरा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इश्यू प्राइस रखा गया है 387 से लेकर 414 रुपीज के आसपास। एक शेयर को खरीदने के लिए आपको करीबन 14,900 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि 30 शेयर्स पर लॉट में है। तो इस हिसाब से आपको आईपीओ का ओपनिंग डेट देखने को मिला 24 तारीख को, 26 तारीख को इसका लास्ट डेट रहेगा, 27 तारीख को आपको अलॉटमेंट के बारे में पता चलेगा आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आपको 30 तारीख को फंड रिफंड किया जाएगा, और आईपीओ का लिस्टिंग में देखने को मिलेगा जुलाई की 1 तारीख में। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया सारे चीज को, सिर्फ एक पॉइंट्स बाकी है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो चलो एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए तो 20 तारीख, मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम जस्ट 2.66% दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे कंपनी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट तो पॉजिटिव है ना। तो देखिए मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। अगर मेरे खुद के ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं इस कंपनी के ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उतना स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इस कंपनी के ऊपर नहीं देखने को मिली। बाकी मेरे सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हो, आप समझदार है, समझदारी से सारी चीजों को स्टडी करके आप काम करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट आईपीओ का डिटेल्स में जल्द से जल्द लेके आऊंगा, और एक बढ़िया आईपीओ का डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि एक बहुत दिनों के बाद एक सबसे बढ़िया और इंडिया के सबसे बड़े बैंक का आईपीओ आ रहा है, सबसे बड़े बड़े बैंक का एक सब्सिडरीज कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो उसके ऊपर नजर रखिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा। थैंक यू।